हीना वॉइस में आपका स्वागत है। एक झटके में हमारा रिश्ता खत्म हो गया। आज इतना खाली खाली सा मुझे क्यों लग रहा है। एक सन्नाटा, एक अजीब सा सन्नाटा क्यों महसूस हो रहा है। मेरा दिमाग कुंद सा होता जा रहा है। सोचने समझने की शक्ति खत्म सी होती जा रही है। पलट कर देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है जो भी हुआ क्या मेरे साथ ही हुआ है। इतने बरसों का साथ 1 मिनट में खत्म हो गया। आखिर गलती क्या थी मेरी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मेरा नाम सुमन है। आज भी मैं सोच नहीं पाती आखिर कसूर क्या था मेरा। यही ना कि मैंने तुम पर विश्वास किया था, माता पिता की मर्जी ना होते हुए भी तुमसे विवाह किया था। क्यों था मुझे तुम पर इतना ज़्यादा विश्वास। क्यों मैं बरसों अपने माता पिता के प्रेम को ठुकरा कर तुम्हारे साथ बंधी चली आई। ऐसा कैसे हो गया, कुछ सोच नहीं पा रही, कुछ समझ नहीं पा रही। मेरा दिमाग बिल्कुल लुप्त सा क्यों होता जा रहा है। याद आ रहा है वो दिन जब मैंने मम्मी पापा को तुमसे मिलवाया था। देखने में तुम एक सजीले नौजवान किसी को भी आकर्षित करने में सफल थे। ना चाहते हुए भी मम्मी पापा ने मेरी मर्जी का मान रखा और मेरे भरोसे पर अपनी स्वीकृति का ठप्पा लगा दिया और मैं तुम्हारी दुल्हन बनकर चली आई। तुम्हारे साथ कितना झूठ बोला था तुमने। मुझे पिता का लंबा चौड़ा व्यापार, आर्थिक रूप से एक धनी परिवार, 3-4 बंगले, मैं भी कितनी मूर्ख थी। ना मैंने कभी जानने की कोशिश ही, ना ही कि कभी पता लगाने की। बस तुम पर यकीन किया। शायद यही मेरी गलती थी। तुम किसी तरह दौड़ धूप कर एक नौकरी तो पा गए जो ठीक ठाक सी जिंदगी जीने लायक भर थी। मैं उसमें भी खुश थी। अपने घर को खूब सजाया संवारा, शाम को तुम्हारा इंतज़ार करती। कभी तुमसे नौकरी करने की इच्छा जाहिर की, तुमने बेदर्दी से ठुकरा दिया। एक दिन सामने पड़ोस में एक परिवार आया, छोटे छोटे 2 नन्हे बच्चे, खूबसूरत सी बीवी शिखा, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं पर खूबसूरत बहुत थी। पति उसका सुबह से शाम तक व्यस्त रहता था। वो हमारे घर अक्सर आने लगी। मैंने उसे शहरी तौर तरीके सिखाए, बिल्कुल अपनी बड़ी बहन सा मान दिया। इसी बीच मेरे पांव भारी हुए और मैंने बेटी को जन्म दिया। उन दिनों हमारा एक दूसरे के घर आना जाना बहुत बढ़ गया। 1-2 साल निकलते निकलते एक एक्सीडेंट में उसके पति की मृत्यु हो गई और मेरे विनाश की कहानी वहीं से शुरू हुई। मुझे पता ही ना चला तुम दोनों में अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पकती रही। बिल्कुल अनजान थी मैं, पर एक दिन अचानक मेरी सारी शंकाओं का समाधान हो गया। रात को मैं पानी पीने जैसे ही उठी, मैंने देखा बाजू में तुम नहीं थे। मैंने पानी पिया। छोटा सा हमारा 2 बेडरूम हॉल का फ्लैट, चारों तरफ नज़र डाली पर तुम कहीं नहीं थे। बाथरूम में भी देखा, बालकनी में भी देखा, पर तुम कहीं नहीं थे। मैंने जैसे ही बाहर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो देखा वह अंदर से खुला और बाहर से बंद किया हुआ था। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी जो मैं सोच रही हूँ वह सही है या सिर्फ मेरी शंका। तुम आए करीब 2 से 3 घंटे बाद। तुमसे मैंने कुछ जानना चाहा तो तुमने मुझे बेदर्दी से झिड़क दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। उस दिन तो मैं चुप रह गई, पर जब आए दिन यही सब होने लगा तो मुझे भी कुछ कुछ समझ में आने लगा। जब मैंने सामने वाली पड़ोसन से पूछना चाहा तो उसने व्यंग से मुस्कुराकर कहा, मुझसे क्या पूछती हो, अपने पति से पूछो। मुझे तो ज़रूरत है किसी की, अब वह मेरे पास आए तो मैं ना क्यों कहूँ। बस मेरे भरोसे को तोड़ने के लिए इतना काफ़ी था। मैं ऐसी छत के नीचे नहीं रह सकती थी, ऐसे पुरुष के साथ जो हर पल मुझे धोखा देता आ रहा था। अब मुझे निर्णय कुछ लेना है। जानती हूँ यह कदम उठाना आसान नहीं, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना होगा, पर अब तुम्हारे साथ रहना दुश्वार है। मैं बेटी को लेकर जैसे ही जाने लगी, तुमने उसे मेरी गोद से छीन लिया, धक्का मारकर मुझे घर से बाहर धकेल दिया। फूट फूट कर रोती रही, पर तुम उसे और सामने वाली को लेकर कहीं चले गए। भूखी प्यासी पड़ी रही और देखती रही। चंद रुपए जो तुम मेरे मुंह पर फेंक कर गए थे, माता पिता के पास क्या मुंह लेकर जाऊंगी। पर हाँ,
फिलहाल तो मुझे जाना ही है। माता पिता ने सुनकर सिर थाम लिया। मम्मी फूट फूट कर रो पड़ी। कहते कहते रोती रही। मैं शुरू से जानती थी ऐसे विवाह का परिणाम सुखद होना बहुत मुश्किल है, पर बेटा तुमने हमारी एक न सुनी। चलो जो हुआ उसे भूलो। और फिर तलाक की प्रक्रिया शुरू हुई, जो 3-4 साल तक अनवरत चलती रही। बच्चे की कस्टडी मुझे नहीं दी, क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं थी। मैं समर्थ नहीं थी अपनी बच्ची के पालन पोषण के लिए। मेरी बेटी को तुमने मुझसे छीन लिया। जीवन चलने का नाम है तो वो चलता रहा। एक दिन पिता के मित्र अपने बेटे और पोते के साथ आए। मेरी बिटिया की ही उम्र का गोल मटोल बेटा, जो मुझे देखते ही मम्मा कहकर मेरी गोद में आ बैठा। ममता का रूखा बांध फूट पड़ा। भर भरा कर आंसू बहते चले गए। पिता और उनके मित्र न जाने क्या बातें हुई। प्रशांत अपने बेटे को लेकर अक्सर आने लगे। मुझसे बातें भी करने लगे। पता चला एक दुर्घटना में 6 माह पहले पत्नी नहीं रही। माता पिता के दबाव और बिट्टू के मुंह ने एक बार फिर से दुल्हन बनने को मजबूर कर दिया। आज अचानक एक बुजुर्ग अपनी पत्नी, एक बच्ची को लेकर आए। गौर से देखा, मेरी गिनी ही तो है, और जोर से चिपका लिया। जलते तरसते व्याकुल मन को ममता की ठंडक बहार ने भिगो दिया। वो तुम्हारे माता पिता थे, उनके कहीं अनुसार तुम मिनी को उनके पास छोड़कर जाने कहाँ भाग गए। एक कायर और कर भी क्या सकता था। मिनी की परवरिश में वो असमर्थ थे, इसलिए पता ढूंढकर यहाँ मेरे पास आ गए। प्रशांत भी आ चुके थे। मैंने प्रश्न भरी नज़रों से उनकी ओर देखा। उन्होंने गंभीरता से पूरी बात सुनी और मुझसे कहा, मैं मिनी को कानूनी रूप से गोद लूँगा। अब होगा हमारा परिवार पूरा। मेरे चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। बिट्टू मेरी गोद में, मिनी प्रशांत की गोद में। दोनों बच्चों की खिलखिलाहट से घर गूंज उठा मेरा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।